क्या समस्या है? पूरी समस्या ये है कि काफी दिन से मेरे हस्बैंड को धमकी दी जा रही थी और हम घर की औरतों के लिए हमारे लिए ये कहा जा रहा था, शरद यादव सुरेश यादव ये कह रहे थे कि अपनी औरतों को भेजो तो हम तुम्हारा घर खाली कर देंगे, जो कि कब्जा करे हुए हैं, किराए पे दिया था हम लोगों ने। कब? थोड़ा टाइम हो गया है, अभी इस समय में वो नहीं है, लेकिन 1 महीने के लिए मांगा था, हम लोगों ने दे दिया। मोहल्ले गली की बात थी इसलिए। फिर उन्होंने लास्ट में आके जब हमें दिक्कत हुई, हमारे घर में दिक्कत हुई, तो मेरे बड़े भाई साहब उन्होंने ये कहा कि चलो बाहर रह लो जाके, और उनसे कहना खाली कर दो। जब हम लोगों ने खाली करने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दी साफ कि हम कब्जा करेंगे, और अगर कुछ चाहते हो तो फिर तुम अपनी औरत को भेजो। और रात चलते उन्हें कई दिनों से परेशान कर रहे थे। गली मोहल्ला होने के नाते हमारे बड़े भाई साहब ने उन्हें बहुत समझाया, इनको समझाया कि कोई भी ऊंच नीच मारपीट वाली बात मत करना, लेकिन वो नहीं माने। हमारे बड़े भाई की दुकान पे जो ये 200-300 पे काम करते हैं, उनकी वहाँ आके, जो कि मेरे पास क्लिप भी है, उन्होंने सरेआम बीच चौराहे पे मेरे हस्बैंड को मारा है और उंगली तोड़ी है। अगर मेरे देवर आशीष सोनी ना आते तो पता नहीं उस दिन ये लोग क्या करते। गले में भी इनके निशान थे। उसके बाद पुलिस आई, क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि आप धाराएं बढ़ाएंगे और 207 पर मिलने जाओ। तो अब हम लोग बाहर जा रहे हैं और हमें मतलब पूरा न्याय चाहिए हर तरह से। मेरा नाम आशीष सोनी है, मैं गाड़ीपुरा इटावा का निवासी हूँ। 14 तारीख को हमारी दुकान पे कुछ लोग जैसे सुरेश यादव, बलदेव मिष्ठान भंडार वाले, शरद यादव, विकास यादव, उनके बेटे, और विक्रम यादव, ये हमारे भाई बैठे हुए दुकान के बाहर। तो ये अचानक से आए, सोची समझी रणनीति के तहत, और आके इन्होंने मेरे भाई को मारा और बुरी तरह मारा। मैं उस समय घर पे नहीं था, घर पे हमारे कोई नहीं था। मुझे मालूम पड़ा जब जानकारी तो मैं भाग के पहुंचा। ये इनको बेरहमी से मार रहे थे, ठीक है ना, और काफ़ी भीड़ लगी थी लोहा मंडी। अब कुछ नहीं है, थोड़ा इन्होंने जो है हमारा जो मकान था जो अभी है उस पर ये कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है ना। उन्होंने हमसे 15-20 दिन के लिए मांगा था भाई से हमारे, 15-20 दिन में हमें थोड़ा अपना बगल में ही उनका मकान है, उन्होंने कहा कि हम यहाँ रह के भाई साहब अपने मकान की मरम्मत वगैरह करा लें। तो ऐसे कोई संबंध भी नहीं थे कि जो ना करी जाए। तो हमारा खाली पड़ा था, तो हमने कहा चलो मानवता के नाते एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। तो सहयोग करना ही हमारे लिए आज जान के हमारे लाले पड़ गए हैं। अब हमें उस मकान की ज़रूरत है, हमें लेन देन भी करने हैं, कुछ अपनी और भी व्यवस्थाएं बनानी है, लेकिन वो अब उनसे कह रहे हैं कि हमारा मकान खाली कर दो, हमारा मकान खाली कर दो। वो कह रहे हैं कि हम खाली नहीं करेंगे आपका मकान, तो कुछ लगा ही नहीं सकते हैं। अब तो ये है कि वो उल जलूल अपनी कहानियां पेश कर रहे हैं। जब से वो मकान घुसे तभी से उनकी लगभग ये समझो आपकी मंशा समझ में आने लगी थी। कुछ दिनों बाद ही उन्होंने मार्केट में अफवाहें फैलाना कि मेरा आपके पास 5 किलो सोना लगा हुआ है, 30-40 किलो चांदी लगी हुई है, 5 करोड़ रुपया लगा हुआ है, इसलिए मैं मकान खाली नहीं करूँगा। तो मैं ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से और शासन प्रशासन से कि इस पर जांच का विषय हो तो जांच कराई जाए। लेकिन हमारे भाई को बहुत मारा है, उसकी उंगली की हड्डी तोड़ दी है, इस पर कार्रवाई तुरंत। इतने दमखम वाले लोग हैं कि उनके खिलाफ आप ये समझो कि गवाह बनने को लोग तैयार नहीं, इतने